गुड मॉर्निंग। हमारी पिछली क्लासेस में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की भी हम बात कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मीनिंग होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो ये डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसका मतलब होता है रेप्लिकेट करना, मतलब अपने समान प्रतिकृतियों का निर्माण करना। तो जो डीएनए है उसमें भी इस तरीके की क्षमता होती है। ये ऐसा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अपने समान दो रेप्लिका या प्रतिकृतियां निर्मित करने की क्षमता रखता है। तो जो ओरिजिनल डीएनए है उससे दो डॉटर आइडेंटिकल यानी समान मात्र जो डीएनए है उसके समान जो कॉपीज़ बनती हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने इस डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, उन्होंने ही इसके बारे में भी जानकारी दी थी। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि जो डीएनए है हम जानते हैं उसकी स्ट्रक्चर जो होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो एक स्ट्रैंड होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है जिस पर कि नया डीएनए निर्मित होता है। और ये जो नया डीएनए होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होता है। जो प्रोसेस ऑफ डीएनए होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत सेल ग्रोथ में भी होती है, सेल रिपेयर के टाइम पे भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, और जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स में तभी भी डीएनए रेप्लिकेशन दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि जो डीएनए है वो जो अपनी कॉपीज़ बनाता है सेल डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसमें जब डीएनए अपनी समान प्रतिकृतियां या कॉपीज़ बनाता है, वो जो प्रक्रिया है वो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। ये जो प्रक्रिया होती है वो एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के साथ होती है और उसके जब प्रक्रिया संपादित हो जाती है तो दो डॉटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। हर जो नया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें से एक जो स्ट्रैंड होती है वो पुरानी यानी मदर डीएनए की होती है और अदर वन जो होती है वो नई निर्मित होती है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये सब हम जब जानते हैं। और जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हम सेल डिवीजन जब होता है तब ये हमको पता है कि जब सेल डिवीजन प्रक्रिया होती है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब माइटोसिस की प्रक्रिया या समसूत्री विभाजन होता है तो ये जो करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हर सेल में प्रेजेंट हो, उसके लिए डीएनए के रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो सेल ग्रोथ है और सेल रिपेयर है उस समय डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फंडामेंटल प्रोसेस ये डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो एक आधारभूत प्रक्रिया है जो कि सभी कोशिकाओं में होती है। और इनका कार्य क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन का? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डॉटर सेल तक पहुंचाना। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उस समय ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा देखा गया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें 3 तरीके के पैटर्न्स सुझाए गए हैं। वन जो होता है नंबर वो है सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड टाइप है कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, और थर्ड होता है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन या डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है पुराने डीएनए मॉलिक्यूल से, तो उसमें क्या होता है कि जब कॉपिंग का प्रोसेस होता है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो जब भी होगी तो फर्स्ट उसमें से मदर जो डीएनए होगा वो, और अदर वन इज टोटली न्यू। तो सेमी कंजर्वेटिव की जो पुराना डीएनए है उसका हाफ पार्ट वैसे की वैसे डॉटर सेल में आ जाता है और आधा नया
पूरक स्ट्रैंड की तरह निर्मित होता है। कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मॉडल जो होता है उसके अनुसार कि जो पेरेंटल डीएनए है वो वैसे की वैसे रहता है और सिर्फ एक टेम्पलेट की तरह अपने आप को ये प्रस्तुत करता है, और जो नया डीएनए है वो टोटली नया होता है। डिस्पर्सिव जो रेप्लिकेशन है, डिस्पर्सिव मॉडल जो होता है उसमें ये होता है कि जो डीएनए है वो सेगमेंट्स में क्लीव होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्स बनते जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो। तो इसमें कुछ पार्ट पुराने डीएनए का होगा, कुछ पार्ट नए डीएनए का होगा। जैसे कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि जो ओरिजिनल डीएनए है वो ब्लू कलर से डिनोटेड है और रेड कलर जो है वो नया डीएनए निर्मित हो रहा है। सेमी कंजर्वेटिव में जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें सिंगल स्ट्रैंड ओल्ड है और जो नया बना है वो हाफ जो स्ट्रैंड होता है वो बिल्कुल नया होता है। कंजर्वेटिव में पुराना इंटैक्ट रहता है और नया जो है वो बिल्कुल नया बनता है। डिस्पर्सिव में सेगमेंट्स में आपको पुराने और नए सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को फिर से हम समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है कि जो हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है उसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और जो नया सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है वो उसके साथ मिलकर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन है कि किस दिशा में डीएनए रेप्लिकेट होगा उसके बारे में भी दो कंसेप्ट है। एक होता है यूनी डायरेक्शनल या एक दिशीय। एक दिशीय में क्या होता है, जहाँ से शुरू होगा डीएनए रेप्लिकेट करना वहाँ से एक एंड की तरफ बढ़ता जाएगा। जबकि जो दूसरा कंसेप्ट है बाई डायरेक्शनल का, उसमें रेप्लिकेशन फोक जो बनता है वो इन बिटवीन, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा वो इन बिटवीन द डीएनए मॉलिक्यूल होके दोनों दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ता है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, तो जो रेप्लिकेशन होता है वो अनवाइंडिंग ऑफ जो डीएनए है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शुरू होगा। इस जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर कि अनवाइंडिंग और डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको ओरिजिन या ओरिसाइट बोलते हैं, और वहाँ से नए डीएनए का निर्माण शुरू हो जाता है। पेरेंटल जो डीएनए है वो दो नए फॉर्म जो डीएनए फॉर्म होते हैं उन पर उस पर जब डीएनए नया बनता है तो वहाँ पर एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको कि रेप्लिकेशन फोक कहा जाता है उसका निर्माण होता है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन को दर्शाते हुए। जो वाई का स्ट्रक्चर है ये जो है, यहाँ से एक डीएनए स्ट्रैंड इधर बन रहा है, एक डीएनए स्ट्रैंड ये बन रहा है, तो ये जो है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा, जब अब तक हम पढ़े हैं उसको हम एक बार से समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके बेसिक रूल्स ये होते हैं कि हमेशा ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उस स्थल को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए प्राइमर्स के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। जब इलोंगेट होता है डीएनए स्ट्रैंड तो उसका डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यूनी और बाई डायरेक्शनल दोनों प्रकार का हो सकता है। रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है लीडिंग स्ट्रैंड पर और डिसकंटिन्यूअस होता है लैगिंग स्ट्रैंड पर। जो नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होते हैं, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो मदर डीएनए से प्राप्त है टेम्पलेट स्ट्रैंड उसके एंटी पैरेलल होते हैं। रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा बहुत
हाई रेट पे होता है और एक्यूरेट भी होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड सिलेक्शन है, प्रूफ रीडिंग है और रिपेयर मैकेनिज्म है, वो इसमें कोई भी त्रुटि होने से बचाव करता है। अब जो बात करते हैं हम वो ये कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बगैर डीएनए रेप्लिकेशन संभव नहीं होता है। तो जो रेप्लिकेशन के समय एंजाइम्स होते हैं जो कि पूरी इस प्रक्रिया को कैटलाइज करते हैं या उत्प्रेरित करते हैं, उनके नाम क्या होते हैं? फर्स्ट है डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज मतलब ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है डबल स्ट्रैंड को खोलना, उसको अनवाइंड करना। जैसे जैसे ये डीएनए पे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करना शुरू करता है। सेकेंड एंजाइम होता है डीएनए प्राइमेज, एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए प्राइमर्स का निर्माण करता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, जहाँ पर भी डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से। तो वापस से ये वही स्लाइड है कि डीएनए बी प्रोटीन यानी हेलिकेज एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करेगा। प्राइमेज जो होता है वो आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। तीसरे प्रकार का और एंजाइम एक होता है डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 और 2। इसका काम होता है कि जहाँ पर भी डीएनए में टॉर्जन हो रहा है उसको रिलीव करना, उसको हटाना, कटिंग और जॉइनिंग सिंगल स्ट्रैंड और बॉथ स्ट्रैंड को करते हुए। डीएनए पॉलीमरेजेस जो एंजाइम है उनका काम होता है नए डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाना, और ये जो प्रक्रिया होती है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को के एडिशन के साथ होती है, लीडिंग और लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स दोनों पर। डीएनए गायरेज एक और एंजाइम होता है, इसका काम होता है अनवाइंड करना और रीवाइंड करना डीएनए स्ट्रैंड को, ताकि वो आपस में उलझ नहीं जाए, सुपर कॉइलिंग ना हो जाए। डीएनए लिगेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा पुनः जोड़ने का काम करता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो जो एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज है उसका काम होता है डीएनए की चेन को लंबा करना, इलोंगेट करना, और डीएनए लिगेज जो होता है वो एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए का निर्माण होता है, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, वो सेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तो इन फ्रेगमेंट्स को या इन टुकड़ों को जोड़ने का काम डीएनए लिगेज करता है। एक और एंजाइम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये जो एंजाइम होता है उसका काम होता है डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाए रखना। आरएनए प्राइमर जो एंजाइम है उसमें बहुत सारे बेसेस होते हैं जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जुड़ जाते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो आरएनए प्राइमर एक और एंजाइम होता है। फिर एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, और ये टीलोमरेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए स्ट्रैंड्स के निर्माण को संपादित करता है, उसका एंड करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम एक बात कर लें थोड़ी सी, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले होता है कि जब भी रेप्लिकेशन होगा तो वो कहाँ से हो रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन्स, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है उसकी पहचान करना। डीएनए रेप्लिकेशन होते समय सबसे पहले जो स्टेप आती है वो है ओरिजिन का आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड जो स्टेप है उसको कहते हैं डीएनए की अनवाइंडिंग। जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उनको डीनेचर करना, खोलना, डीनेचुरेशन करना, जिससे कि जो डीएनए टेम्पलेट है वो नए डीएनए निर्माण के लिए प्राप्त हो जाए। थर्ड जो स्टेप होता है इस प्रोसेस में वो होता है रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण।
हमने पिछली एक स्लाइड में पहले देखा हुआ है कि जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है वो रेप्लिकेशन फोर्क होता है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है डीएनए सिंथेसिस के प्रक्रिया का प्रारंभ होना और डीएनए की जो चेन है उसका इलोंगेशन होना। नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमर रिमूवल और नए जो सिंथेसाइज्ड डीएनए हैं उनके सेगमेंट्स का जोड़ना। और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। थैंक यू।